बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित कुरैशी है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल में। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है पित्ते में पथरी। पित्ते में पथरी जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को, मर्दों को और ख़वातीन को होती है। और इस बीमारी को लेके बहुत सारी जो है वो गलतफहमियाँ और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं। आज थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पित्ते में पथरी बनने की वजूहात क्या हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है पित्ते में पथरी बनने की वो है बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक का इस्तेमाल। और जो लोग बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक इस्तेमाल करते हैं और उनमें ये पथरियाँ बहुत ज़्यादा कॉमनली बनती हैं। कुछ खून की बीमारियां ऐसी हैं जो कि पैदाइशी भी होती हैं और बाद में भी होती हैं, जिनकी वजह से पित्ते में पथरियाँ बन सकती हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन जो रीज़न है हमारी जो पित्ते में पथरियाँ बनने की वो है एक्सेसिव फैटी डाइट इनटेक। अब मैं आपको पित्ते में पथरियों की अलामात के बारे में बताता हूँ। जो सबसे कॉमन पित्ते में पथरियों की अलामत है वो है पेन जो है वो पेट के ऊपर वाले और दाईं साइड पे होती है और या पेट के दरमियान वाले हिस्से में भी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो सकती है। उसके अलावा उनको रिफ्लक्स होता है, जिसको हम कहते हैं कि चिकनाई वाला खाना खाने के बाद उनको ऐसे खुराक ऐसे लगता है जैसे मुंह को आ रही है, और वो ये बहुत एक तकलीफ़ दह अलामत होती है। और फिर बाज़ औक़ात कुछ लोगों को यरकान भी हो सकता है। तो पित्ते की जो अलामात हैं वो मैदे की दर्द की अलामात के और या मैदे के अल्सर की अलामात से बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हैं। और अक्सर पेशेंट्स को ये दोनों बीमारियां साइड बाय साइड होती हैं और बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि जो पेशेंट को पेन हो रही है पेट के ऊपर वाले हिस्से में या सामने, दरमियान या दाईं तरफ वाले हिस्से में, वो पित्ते की पथरी की वजह से है या वो मैदे की अल्सर या मैदे की किसी और बीमारी की वजह से है। पित्ते की जो अलामात हैं वो बाज़ औक़ात कुछ लोगों को साल से होती हैं और वो थोड़ा ऑपरेशन के खौफ की वजह से या कुछ और वजूहात की वजह से अपना ऑपरेशन नहीं करा पाते और वो बहुत अरसे तक वो उनको पथरियों को कैरी करते हैं। लेकिन जो मैं अब आपको बात बताने लगा हूँ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पित्ते की पथरियाँ जो है वो चंद एक बहुत ही सवीर किस्म की कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती हैं, जिनमें एक तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर शदीद इन्फेक्शन हो जाए और पित्ते की इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते वो पित्ते के फटने तक पहुंच जाती है और वो फिर सारा उसका इन्फेक्टिव मटीरियल पेट में फैल सकता है और वो काफ़ी पेशेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इससे भी ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है पैंक्रेटाइटिस यानी लुबलुबे की इन्फेक्शन। पित्ते में मौजूद पथरियाँ जो है वो पित्ते की नाली से निकल के तो जिगर की नाली में जाके तो उसके निचले वाले हिस्से में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से वो यरकान कर सकती हैं पेशेंट को और एक बहुत ही शदीद जानलेवा इन्फेक्शन होती है जिसको हम पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है पित्ते की पथरियों की ये बहुत ही शदीद है और इससे पहले कि कोई पेशेंट जिसको ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो उसको उससे पहले पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और ये जो कॉम्प्लिकेशन है पैंक्रेटाइटिस ये ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन होती है जिनमें छोटी छोटी बारीक पथरियाँ होती हैं, जिनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पित्ते से स्लिप करके नीचे जाके तो स्टक होके और ये पैंक्रेटाइटिस कॉज कर सकती हैं। अब हम पित्ते में पथरियों की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। पित्ते की पथरी की ट्रीटमेंट के बारे में हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इबाम पाए जाते हैं, जिनमें कुछ लोगों का ख्याल होता है कि वो पथरियाँ जो है वो किसी तरीके से तोड़ी जा सकती हैं और उनको फिर रिमूव किया जा सकता है। और दूसरा एक बहुत कॉमन इबाम ये पाया जाता है कि पित्ते में से पथरियाँ निकाल सकते हैं और पित्ते को वहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पित्ते की पथरियों का जो वाहिद इलाज है वो है उनका ऑपरेशन, और जिसमें पथरियों के साथ साथ पित्ते को भी हमें निकालना होता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि किसी भी सूरत में पित्ते में से पथरियाँ निकाल दी जाएं या उनको तोड़ के निकाल दिया जाए और पित्ते को वहीं छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो स्टोन्स वाला गॉल ब्लैडर होता है वो डिजीज़ गॉल ब्लैडर होता है एंड इट हैज़ टू बी रिमूव्ड। अब पित्ते का जो ऑपरेशन है वो दो तरीके से होता है, उसमें एक ओपन सर्जरी है और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ओपन सर्जरी
भी उतनी ही कामयाब है जितनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कामयाब है। और ये जो ऑपरेटिंग सर्जन है वो पेशेंट की कंडीशन को देख के, उसकी बहुत सारी और बाकी चीज़ों को कंसिडर करके तो ये डिसाइड करता है कि इस पेशेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन, ओपन सर्जरी फीजिबल है या उसकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फीजिबल है। अच्छा, इसमें अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं वो उनसे हमें हमेशा पित्ते का ऑपरेशन कराने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात पित्ते के ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसी अंदर खून की नालियाँ या जो जिगर से आने वाली नाली है उनको डैमेज होने का अंदेशा होता है, और वो फिर बाज़ औक़ात उससे और ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। सो पित्ते का ऑपरेशन जब भी कराने का फ़ैसला करें कि इंतहाई किसी एक्सपीरियंस सर्जन का या किसी जो भी क्वालिफाइड सर्जन है उसका इंतखाब करें, ताकि आप हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन जो है उससे बच सकें। जो है इस वीडियो में मैंने आपको पित्ते की अलामात के बारे में, उसकी वजूहात के बारे में, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दी हैं। अगर आपको इस तमाम चीज़ों के लिए कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।